जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पार यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए यहाँ पर इकाई 13 से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर एमपीटेड चयन परीक्षा वर्ग 1 के लिए। आप सभी को बता दें कि जनसंचार और पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं और आपके जो हैं इकाई 13 में इसी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज़ आपके लिए निरंतर क्लासें लाई जा रही हैं। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर थोड़ी सा विस्तृत पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे। संचार क्या है? पहले तो यही समझना आपके लिए संचार क्या है। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान ही संचार है, अथवा अनुभव की साझेदारी ही संचार है। तो ये संचार क्या है? तो संचार जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं या भावनाओं का जो आदान प्रदान है वह संचार होता है, उसी को संचार कहते हैं। संचार माध्यम क्या है? तो संचार माध्यम क्या है? संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले साधन संचार माध्यम कहलाते हैं। संचार की प्रक्रिया को अंजाम देने वाले साधन क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम कहलाते हैं। अब आपके लिए बताना यहाँ पर संचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से होते हैं। ये जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण होता है। संचार की प्रक्रिया में कई चरण या तत्व सम्मिलित होते हैं और जो कि निम्न प्रकार हैं। स्रोत या संचारक, संचार प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाला या बात कहने वाला को क्या कहते हैं? स्रोत या संचारक कहते हैं। कूटीकरण यानी कि इनकोडिंग, भावों को भाषा में या शब्दों में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कूटीकरण या इनकोडिंग कहलाती है। संदेश ये कथ्य है। माध्यम जैसे चैनल, देखिएगा मौखिक शब्द टेलीविज़न, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न और टेलीफोन, इंटरनेट और फिल्म आदि ये जो है माध्यम माने जाते हैं। प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर, संदेश प्राप्तकर्ता जो कूट भाषा की डिकोडिंग करता है अर्थात कथ्य को समझने का प्रयास करता है, उसे जो है रिसीवर कहते हैं, प्राप्तकर्ता। फीडबैक किसे कहते हैं? संदेश प्राप्तकर्ता की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है। अब जैसे किसी भी चीज़ में अपन, जैसे आजकल ऑनलाइन चल रहा है, कुछ भी अपन डाउनलोड करते हैं, कुछ भी करते हैं तो उसमें फीडबैक मांगता है, आपकी इसमें प्रतिक्रिया क्या है, आपको ये चीज़ अच्छी लगी या बुरी लगी। इसी प्रकार ये जो है फीडबैक है। संदेश प्राप्तकर्ता की अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? फीडबैक कहा जाता है। संचार के प्रमुख प्रकार बताइए। तो देखिएगा संचार का प्रकार के बारे में यहाँ पर बता दें कि वर्गीकरण का प्रथम प्रकार दो होते हैं, मौखिक एवं अमौखिक संचार। वर्गीकरण का दूसरा प्रकार चार भेदों अंतः व्यक्तिक संचार, जहाँ संचारक या प्राप्तकर्ता एक ही होता है, जैसे सोचना, विचारना आदि। अंतर व्यक्तिकता संचार, जब दो व्यक्ति आमने सामने संचार करते हैं तो उसे अंतर व्यक्तिक संचार कहा जाता है। समूह संचार किसे कहा जाता है? जब हमारा कथन किसी एक व्यक्ति के लिए ना होकर पूरे समूह के लिए होता है, जैसे सभा, पंचायत, संसद, इसको जो है समूह संचार के नाम से जाना जाता है। जनसंचार किसे कहते हैं? तो जब समूह से प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी यांत्रिक साधन तकनीकी के माध्यम से संवाद स्थापित किया जाता है, जैसे अखबार, टेलीविज़न, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि जो हैं ये जनसंचार हो जाएंगे, जनसंचार के अंतर्गत आएंगे। अब जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं पूछी जाती हैं। जनसंचार की प्रमुख विशेषताएं देखिएगा। जनसंचार का फीडबैक तुरंत नहीं मिलता है, उसमें श्रोताओं या पाठकों या दर्शकों का दायरा बहुत बड़ा। पंचमेल यानी कि विविधता भरा होता है, उसमें प्रसारित संदेश की प्रकृति सार्वजनिक होती है। जनसंचार के लिए औपचारिक संगठन, रेडियो, टीवी चैनल, अखबार की आवश्यकता होती है और इसमें प्रसारित या प्रचारित सामग्री को नियंत्रण और निर्धारित करने के लिए कई द्वारपाल होते हैं, जैसे संपादक, उपसंपादक आदि। ये विशेषताएं हैं, ये विशेषताएं याद रखिएगा। जनसंचार की विशेषताएं महत्वपूर्ण है। जनसंचार के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो देखिएगा जनसंचार के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं? सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के लिए मंच उपलब्ध कराना, ये जनसंचार के प्रमुख कार्य होते हैं।
कार्य क्या है, तो ये जनसंचार के कार्य हैं। अब भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ, तो देखिएगा भारत में पत्रकारिता का प्रारंभ 1870 में जेम्स ऑगस्ट हिकी ने बंगाल बजट से जो है इसका प्रारंभ किया। हिंदी का पहला पत्र कौन सा था, हिंदी का पूछा है, तो हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर के संपादन में प्रकाशित हुआ था, हिंदी का पहला पत्र। आज़ादी के पूर्व प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिकाओं के नाम बताइए। आज़ादी के पूर्व की प्रमुख को पूछा गया है। आज़ादी के पूर्व में केसरी, हिंदुस्तान, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप, विशाल भारत आदि जो हैं। आज़ादी के पूर्व के प्रमुख समाचार पत्र या पत्रिकाएं ये हैं, कौन कौन सी, केसरी, हिंदुस्तान, हंस, करमवीर, आज, प्रताप, प्रदीप और विशाल भारत ये हैं। आज़ादी के पूर्व के प्रमुख पत्रकार कौन कौन थे, अब पत्रकार बताना है। पत्रकार में महात्मा गांधी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, लोकमान्य तिलक, मदन मोहन मालवीय, गणेश शंकर विद्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबूराव विष्णु पडारकर, प्रताप नारायण मिश्र, शिवपूजन सहाय और रामवृक्ष बेनीपुरी आदि जो हैं ये माने जाते हैं आज़ादी के पूर्व के प्रमुख पत्रकार ये माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत के प्रमुख हिंदी अखबारों के नाम। आज़ादी के बाद जो हिंदी में अखबार आए भारत में वह नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, नई दुनिया, राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला, दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण आदि एवं पत्रिकाओं में धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, रविवार, इंडिया टुडे और आउटलुक आदि ये जो है पत्रिकाएं पत्रिकाएं ये आज़ादी के बाद की प्रमुख पत्रिकाएं हैं। आज़ादी के बाद के प्रमुख हिंदी के पत्रकारों के नाम बताना है, जिसमें अज्ञेय हैं, रघुवीर सहाय हैं, धर्मवीर भारती है, श्याम मनोहर जोशी हैं, राजेंद्र माथुर हैं, प्रभास जोशी हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और सुरेंद्र प्रताप सिंह आदि माने जाते हैं। रेडियो का आविष्कार कब और किसने किया, तो रेडियो का आविष्कार जो है 1895 में इटली के जी मार्कोनी ने इसका जो है आविष्कार किया था रेडियो का। ऑल इंडिया रेडियो यानी कि आकाशवाणी की स्थापना कब हुई, इसकी व्यापकता बताइए। देखिएगा इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। 24 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारित कार्यक्रम का लाभ देश की 96% आबादी उठाती है। ऑल इंडिया रेडियो कार्यक्रम जो है आकाशवाणी का लाभ देश के जो है लगभग 96% आबादी इसका लाभ उठाती है। FM रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई, भारत में पूछा, ध्यान रखिएगा, तो 1993 में 1993। वर्तमान में आकाशवाणी और दूरदर्शन पर किसका नियंत्रण है, तो प्रभास भारती नामक स्वायत्तशाही निकाय का। भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई ये बताना है। भारत में जो है टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 में यूनेस्को की एक परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक रूप में 15 अगस्त 1965 से आकाशवाणी के ही अंतर्गत विधिवत रूप से टेलीविज़न सेवा प्रारंभ हुई है। दूरदर्शन पृथक विभाग कब बना, दूरदर्शन पृथक विभाग जो है ये 1 अप्रैल 1976 को बना है। सिनेमा का आविष्कार किसने और कब किया, तो सिनेमा जो है थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा सन 1883 में मिनेस्कोप की खोज के साथ ही सिनेमा अस्तित्व में आया। विश्व की पहली फिल्म द अराइवल ऑफ ट्रेन 1894 में फ्रांस में बनी है। कब बनी है, 1894। भारत की पहली फिल्म कौन सी थी और कब बनी, तो भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनी, अहमुक फिल्म थी। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी और कब बनी, देखिएगा बनी थी कब, सन 1931 में, निर्मित आलम आरा और आरदेसर ईसानी द्वारा जो है निर्देशित आलम आरा ये जो है बोलती फिल्म थी। इंटरनेट की विशेषताएं बताइए। इंटरनेट की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कि इंटरनेट में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। यहाँ एक अंतर क्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव माध्यम है, इसमें आप मूक दर्शक या श्रोता नहीं हैं। ये जो है इंटरनेट की विशेषताएँ मानी जाती हैं। बिल्कुल सही आंसर है। तो इस प्रकार जो है जनसंचार से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। एक बार वीडियो आप फिर से देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनसंचार पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।